बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक विलेज देसी कुकिंग में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत अमेजिंग रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जिसे बनाना बहुत आसान है, मिनटों में बनके तैयार हो जाती है और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का है। बच्चों की बर्थडे पार्टी में बना सकती हैं, घर में कोई दावत है तो आप इसे ट्राई कर सकती हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और इसे अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, आपके पास है तो आप ऐड कर सकती हैं, अदरवाइज़ आप स्किप कर दें। मेरे पास कटा हुआ काजू है, कटा हुआ बादाम है और उसके बाद कटी हुई गरी थी। यहाँ पर मेरे पास डेसिकेटेड कोकोनट है और जिसे नारियल का बुरादा भी कहते हैं। एक कढ़ाई ली है मैंने, कढ़ाई के अंदर मैंने देसी घी ऐड कर दिया है। आप चाहें तो देसी घी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ स्किप कर दें। आप खाने का तेल भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब मैंने नारियल का बुरादा डेसिकेटेड कोकोनट को इस घी के अंदर ऐड कर दिया है और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर रही हूँ। मेन चीज़ इसकी मिक्सिंग है और आपने बराबर से चम्मच हिलाते रहना है। चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है, 1 सेकंड के लिए भी चम्मच को नहीं रोकना, नहीं तो इसके जलने का ख़तरा रहता है। फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और मुसलसल चम्मच हिलाने के बाद देखिए इसका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। जब इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाए तो उसके बाद उसके अंदर हम काजू ऐड कर देंगे, बादाम ऐड कर देंगे और फिर गरी ऐड कर देंगे। पसंद है तो आप ऐड कर दें, अगर नहीं पसंद तो ना ऐड करें। अगर ज़्यादा पसंद है, आपके पास और भी ड्राई फ्रूट्स हैं तो आप उसे भी इसके अंदर ऐड कर सकती हैं। ये अब बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर मैंने दूध ऐड कर देना है। दूध मेरे पास फुल फैट मिल्क है। आप डब्बे का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फुल फैट मिल्क ज़्यादा बेहतर है। अगर है तो आप वो ऐड कर दें। थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर दूध ऐड करना है और साथ साथ चम्मच से इसे मिक्स भी करते रहना है। फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, हाई फ्लेम पर इसे नहीं पकाना, नहीं तो ये जल जाएगा। अभी ये प्रॉपर तरीके से तैयार है, लेकिन हमने इसके अंदर चीनी ऐड करनी है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। चीनी ऐड करने के बाद मैं इसे मज़ीद थोड़ी देर के लिए भून लूँगी और इसके अंदर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा और इसके अंदर जो हमें दूध नज़र आ रहा है वो भी बिल्कुल सूख जाना चाहिए। प्रॉपर तरीके से चम्मच से मिक्स करना है हमने और इंतज़ार करना है कि ये अच्छे तरीके से पक जाए, कुक हो जाए। इसका लुक देखिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। हमेशा की तरह आज भी आप लोगों से एक गुजारिश है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर बेल के आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान रेसिपीज़ लाती हूँ और वो सारी रेसिपीज़ किचन में रखे कुछ सामान से ही बन के तैयार हो जाती हैं। हमें बाहर से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ग्रोसरी की शॉपिंग नहीं करनी पड़ती। घर में रखी कुछ चीज़ों से ही बहुत अमेजिंग और बहुत मज़े की चीज़ें बन के तैयार हो सकती हैं, बस इंसान को क्रिएटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें कि ये पक चुका है, लेकिन मैं मज़ीद थोड़ी देर के लिए इसे भून लूँगी ताकि इसके अंदर जो हल्की नमी है वो भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि इससे बाद में हमने ब्रेड में ऐड करना है। अगर ब्रेड में ऐड करेंगे और इसके अंदर नमी होगी तो ब्रेड टूट जाएगी। तो मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर की सारी नमी ख़त्म हो जाए और ये प्रॉपर तरीके से खुश्क हो जाए। तकरीबन 3 मिनट बाद देखें कि ये काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, लेकिन मज़ीद मैं इसे कुक कर लूँगी। दोस्तों देखें कि ये प्रॉपर तरीके से पक चुका है और इसके अंदर की सारी नमी ख़त्म हो चुकी है। मुझे ऐसा ही चाहिए था। तो अब मैंने इसे चूल्हे से नीचे उतार लेना है और इसके बाद हम बाकी का काम करेंगे। यहाँ पर स्टफिंग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुकी है। अब इसे हमने रूम टेम्परेचर पर लाना है, फिर उसके बाद ही बाकी का काम होगा। अगर आप चाहें तो आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकती हैं, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर नहीं तो हम अब अपने रोल्स की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक ब्रेड का स्लाइस है जिसकी साइड्स को मैंने रिमूव कर देना है। 1 बाय 1 करके सारे ब्रेड की स्लाइसेस जो हैं उनकी साइड्स को हम रिमूव कर देंगे। और जो हम इसकी साइड्स को रिमूव कर रहे हैं, इसे बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, इसे भी बहुत अमेजिंग रेसिपीज़ बन के तैयार होती हैं और मैं आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसकी साइड्स को रिमूव कर दिया है और अब एक बेलन की मदद से मैंने इसे बेल लेना है। बहुत ज़्यादा सख्त हाथ नहीं रखना, बिल्कुल नरमी से इसे बेल लेना है ताकि ये बिल्कुल बारीक हो जाए चपाती के जैसी। और आप देखें कि इसे इतना ही बेलना है। और हाँ, ये रोल्स बनाते हुए आपकी ब्रेड बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। बासी ब्रेड के ये बिल्कुल नहीं बनेंगे, टूट जाएंगे।
तो यहाँ पर जो स्टफिंग तैयार की थी मैंने, आप इसका लुक देखें, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहा है। मेरा दिल तो ऐसे ही खाने को कर रहा है। मैंने टेस्ट भी किया तो बहुत अमेजिंग, बहुत लाजवाब बन के तैयार हुआ था ये। लेकिन हम आप आगे का काम करते हैं। यहाँ पर मेरे पास ब्रेड है, जिसको मैंने प्रेस कर लिया था, जिसे मैंने बेल लिया था, उसके अंदर मैंने स्टफिंग को ऐड किया है। और यहाँ पर मेरे पास रेड जैम है, जिसे मैंने स्टफिंग के ऊपर फैला लेना है, ताकि जब हम रोल को तोड़ें तो इसके अंदर खूबसूरत सी एक लुक आए। रेड और वाइट कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत लग रहा है। एक तो गर्मियों में ये मच्छर और मक्खियाँ बहुत तंग करती हैं। खैर, यहाँ पर ये रोल बनके तैयार हो चुका है और यहाँ पर मैं दूसरा भी आप लोगों को बनाकर दिखाती हूँ। चम्मच की मदद से स्टफिंग को लेना है, ब्रेड के ऊपर रखना है, इसे फैला लेना है अच्छे तरीके से। और इसे फैला लेने के बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे जैम, जो कि इसके टेस्ट को इंक्रीज करेगा और बहुत खूबसूरत लुक देगा। और अब मैंने इसे रोल कर लेना है। रोल हमने बिल्कुल दबा के करना है, हल्के हाथों से नहीं करना, लेकिन इतना भी नहीं दबाना कि ब्रेड टूट जाए। तो देखें कि यहाँ पर इसकी साइड्स को चिपकाने के लिए जो चीज़ गोंद का काम करेगी वो पानी है। आप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे अच्छे से प्रेस कर लेना है। और माशाल्लाह देखिए, रोल बन के तैयार हो चुका है। वन बाय वन करके सारे मैंने बना लिए हैं। यहाँ मेरे पास तकरीबन 7-8 रोल बन के तैयार हुए हैं और बहुत ज़्यादा है ये। यहाँ पर मेरे पास एक खूबसूरत सी वाइट कलर की प्लेट है। इस प्लेट के अंदर मैंने हम सबकी फेवरेट चॉकलेट ऐड कर देनी है। मेल्टेड चॉकलेट है ये। मेल्ट करना तो सभी को आता है, वैसे भी गर्मियाँ है तो चॉकलेट प्रॉपर तरीके से मेल्टेड ही होती है। तो यहाँ पर जिन्हें हमने चॉकलेट रोल बनाना है, सो वो ब्रेड यहाँ पर पड़ी है, आप देख सकते हैं। इनमें से मैंने एक स्लाइस को लेना है और इसे इस मेल्टेड चॉकलेट के अंदर डिप करना है और इसकी सारी साइड्स पर मैंने मेल्टेड चॉकलेट को फैला देना है। छुरी या फिर कांटे की मदद से आप इसकी साइड को चेंज कर लें और फिर अच्छे तरीके से चॉकलेट इसके ऊपर कवर हो जाएगी। अच्छा, ये भी ऐसे लग रही है, लेकिन जब ये ठंडी हो जाएगी तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तैयार होगी ये। तो जी देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। तो चॉकलेट रोल बनके तैयार हो चुका है, लेकिन हमने इसे ठंडा करना है। अभी इसका आधा काम रहता है। सारी चॉकलेट को अच्छे तरीके से फैला लेना है। वंस अगेन, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। वन बाय वन करके सारे ब्रेड के स्लाइसेस को हमने चॉकलेट के अंदर डिप कर लेना है। हाथ की मदद से कर सकते हैं, चम्मच की मदद से कर सकते हैं, कांटे की मदद से कर सकते हैं। जैसे आपको इजी लगे आप वैसे ही इसे मेल्टेड चॉकलेट से कवर कर दें। तो यहाँ पर ये भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कवर हो चुकी है। और जी देखिए, वन बाय वन करके मैंने इन्हें खूबसूरत तरीके से प्लेट में सजा दिया है। तो अब हम करेंगे बाकी का काम। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और यकीन जाने खाने में इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का था। जिसने भी खाया है उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई है ये रेसिपी। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। तो इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने स्प्रिंकल कर लिया है डेसिकेटेड कोकोनट, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा मज़े का आएगा। गाइस, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो
तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। अभी मैं आप लोगों को तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है और कितना ज़्यादा ये अमेजिंग लग रहा है। माशाल्लाह से देखिए बहुत मज़े का लग रहा है और देखिए कितना लुक इसके अंदर खूबसूरत आ रहा है। ब्रेड और फिर डेसिकेटेड कोकोनट जो स्टफिंग हमने तैयार की थी और जैम, सब कुछ अमेजिंग है, बहुत मज़े का लग रहा है। खाने में भी बहुत मज़े का था। बहुत जल्द मिलेंगी एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।